कांग्रेस के मंत्री बन्ना गुप्ता को आड़े हाथों ले लिया है। साथ ही साथ बिजली विभाग में 100 करोड़ के घोटालों का खुलासा किया है। और इतिहास गवाह है कि सरयू राय जब हल्ला बोलते हैं तो हल्ला और शोर दूर तक जाता है। एक बार ये रिपोर्ट देखिए। सरकार के खिलाफ सरयू राय का हल्ला बोल, राज्य सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। झारखंड सरकार के बिजली विभाग में 100 करोड़ की हेरा फेरी। सरयू राय का दावा 500 करोड़ का हुआ फर्जीवाड़ा। खाना पूर्ति के लिए एसआईटी का हुआ गठन। सरयू राय ने की सीबीआई जांच की मांग। झारखंड सरकार के बिजली विकास निगम के करीब 100 करोड़ रुपए की लोगों ने फर्जी खाता खोलकर हेराफेरी कर दिया और इस पर झारखंड सरकार के पुलिस विभाग ने एक एसआईटी गठित किया है जांच करने के लिए। मुझे लगता है कि ये मामला जितना बाहर आया है उससे अधिक गंभीर है। मेरी सूचना के अनुसार कम से कम 500 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है। इसलिए मेरी मांग है कि सीबीआई सीधे इसको अपने हाथ में ले, सीबीआई इसकी जांच करे। मंत्री बन्ना गुप्ता पर भी बरसे सरयू राय। बन्ना गुप्ता से जुड़े वायरल वीडियो का सच सामने नहीं आया। वीडियो की जांच पुलिस गंभीरता से नहीं कर रही है। वायरल एफआईआर की जांच भी सही तरीके से नहीं हो रही। मामले की हो न्यायिक जांच। किसी ने एक एफआईआर वायरल किया, एफआईआर वायरल हो गया, पता चला पुलिस को, तो यहाँ के सिटी एसपी ने कहा कि हम इसकी जांच करा रहे हैं कि इसका स्रोत क्या है। तो एक तरफ तो सिटी एसपी जांच करा रहे हैं, दूसरी तरफ बन्ना गुप्ता जी ने अपने किसी खास प्यादे से जमशेदपुर के कदमा थाने में एफआईआर करा दिया और 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराया। और उनका ये कहना है कि तीनों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। 2020 में शायद को उनका कोई एक वीडियो वायरल हुआ, यूट्यूब पर आया, जिसमें वे एक महिला से अश्लील वार्तालाप कर रहे हैं और महिला अपने अंग प्रदर्शन कर रही है। मेरे पास भी आया तो मैंने इसको रिट्वीट कर दिया, मगर मेरे पहले 16 लोग इसको रिट्वीट कर चुके थे। उसमें भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे का भी नाम है। उन्हीं का मेरे पास ट्वीट आया था जिसको मैंने रिट्वीट किया। अब इस पर हम लोगों के खिलाफ तो सीधे कुछ नहीं किया उन्होंने, मगर उन्होंने आनंद फानन में एक एफआईआर अज्ञात लोगों के विरोध में बिष्टुपुर जमशेदपुर के साइबर थाना में कर दिया। अब उन्होंने जैसे ही एफआईआर किया, एक महिला सामने आई और उस महिला ने कहा कि इस वीडियो में जो महिला देखती है मैं ही हूँ, मगर मैं ये वार्तालाप अपने पति से कर रही थी। अब ये पूरा प्रकरण स्वास्थ्य मंत्री के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट किया गया। ये सब जगह आया, महिला के फोटो सहित। एक तो उस महिला का चेहरा भी दिखाई पड़ रहा है, जो नहीं करना चाहिए। और आज तक पुलिस ने ये जांच नहीं किया कि महिला कौन है जो दावा कर रही है कि मैं ही हूं, मगर मैं अपने पति से बात कर रही थी। एफएसएल का भी रिजल्ट पुलिस को आज तक नहीं आ सका। इसीलिए मैं कहता हूं कि बन्ना गुप्ता के उस वीडियो को, जिसको मॉर्फ बताते हैं, मॉर्फ है कि नहीं है ये साबित नहीं हुआ, तो उस वीडियो की जांच पुलिस गंभीरता से नहीं कर रही है। तो अभी जो वायरल हुआ है इसकी जांच ये क्या गंभीरता के साथ करेंगे? ये फर्जी है कि नहीं, इसकी जांच यहाँ की पुलिस नहीं कर सकती है। इसलिए मेरी मांग है कि आप न्यायिक जांच बैठा दीजिए इसको। सरयू राय ने बन्ना गुप्ता को बताया जालसाज। बन्ना गुप्ता के आरोप बेबुनियाद। जमशेदपुर में व्यवसायी जगत में भय का माहौल। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर सरयू का बड़ा आरोप। निजी अस्पतालों पर भाया दोहन करने का लगाया आरोप। अपने गलत कामों में सीएम को भी बना रहे भागीदार। अब एमजीएम
अस्पताल है, राज्य के अस्पतालों की जितनी दुर्दशा है उससे कुछ अधिक ही दुर्दशा जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की है। जब से मंत्री हुए तो सुपरिंटेंडेंट के कमरे के सामने उतना ही बड़ा एक कमरा अपने लेकर उसमें एक कोई बहादुर नाम के आदमी हैं, उनको बैठाते हैं। इनका प्रतिनिधि वहां बैठता है तो इसका मतलब कि एमजीएम अस्पताल पूरी इनकी मुट्ठी में है। वहां जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदारी हैं। ये गिनती कराते हैं कि हमने 700 बेड का वहां बनवा दिया, एमजीएम में 500 बेड का बना रहा हूं। भवन बनवाने में तो ये आगे हैं। तो जब भवन बन जाते हैं, जिस काम के लिए भवन बनते हैं, तो काम उसमें होता है कि नहीं होता है? ये कोई काम नहीं हो रहा है, केवल भवन बन रहे हैं, ठेकेदारी हो रही है स्वास्थ्य विभाग में। मैंने पहले भी कहा है कि निविदा की जो राशि है उनसे अधिक मूल्य पर इन्होंने दवा की खरीद की, कोविड प्रोत्साहन राशि में घपला किया। कमाल है साहब, आरोपों की झड़ी लगाए हुए हैं। अतिथियों का रुख करते हैं, एक बार अंबुज के पास ही पहले चलते हैं। कांग्रेस से अंबुज जुड़े हैं, अंबुज के पहले जान लें कि क्या विचार हैं। अंबुज साहब, सरयू राज साहब ने हल्ला बोल दिया है। बिजली विभाग पर आरोप है, जिस मामले की जांच भी राज्य सरकार कर रही है, लेकिन इनका कहना है कि 500 करोड़ से बड़ा घोटाला हुआ। दूसरी बात, बन्ना गुप्ता साहब को आड़े हाथों ले लिया। जो अश्लील वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो का जो स्क्रीन था और वीडियो में जो आवाजें थी, जिसको मॉर्फ बताया गया, उस वीडियो की रिपोर्ट आज तक एफएसएल की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। अमुद साहब, देखिए, माननीय सरयू राय साहब जमशेदपुर पूर्वी के सम्मानित विधायक हैं, लेकिन चूंकि उनकी जमीन खिसक गई है, पिछले 5 वर्षों में उन्होंने कुछ किया नहीं पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए, और अब 1 महीने के बाद चुनाव सामने है, तो ये नए नए स्कैंडल को सामने रख करके नेगेटिव पॉलिटिक्स को आगे करके चुनाव जीतने की मंशा रखते हैं। लेकिन जमशेदपुर की जनता, चाहे वो पूर्वी की जनता हो चाहे पश्चिमी की जनता हो, उनको पूरी तरह से समझ चुकी है, सरयू राय जी के कार्य को देख चुकी है, और मेरा मानना है कि अब जमशेदपुर की जनता सरयू राय जी के झांसे में आने वाले नहीं है। जहां तक रह गया माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी का सवाल, तो माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता कोल्हान के लिए विकास प्रूफ साबित हुए हैं। उन्होंने जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग में ढेर सारे कार्य किए, उससे सरयू राय जी भी बौखलाए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बौखलाए हुए हैं। और सरयू राय जी भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए लोग हैं, और इनका भी मकसद है कि किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इनको अपने पार्टी में ले ले, टिकट दे दे और चुनाव में उम्मीदवार बना दे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार इनकी मंशा पूरी होने नहीं जा रही है। टिकट इनको किसी पार्टी से मिल जाए ये अलग बात है, लेकिन जमशेदपुर की जनता, चाहे वो पूर्वी की जनता हो या पश्चिमी की जनता हो, इस बार इनका जमानत जब्त करवाएगा, क्योंकि इन्होंने 5 वर्षों में पूर्वी की जनता को छलने का काम किया। एक बार भी इन लोगों ने मालिकाना हक का जो मुद्दा था उस पर कोई ठोस प्रयास नहीं किए, विकास के कोई ठोस आयाम सेट नहीं किए, और इनका पूरा समय एक दूसरे पर आरोप लगाने में ही बीत गया। मैं समझता हूं कि निगेटिव पॉलिटिक्स करने, व्यक्तिवादी पॉलिटिक्स करने से बेहतर है कि विकास की राजनीति होनी चाहिए। और बन्ना गुप्ता जी का जो छवि है वो विकास पुरुष का छवि है। बिल्कुल, आप पश्चिमी विधानसभा के कोने में चले जाइए। अमुज आ रहा हूं आपके पास। अजय तिर्की साहब की एक टिप्पणी ले लूं। अजय साहब, अंबुज साहब कह रहे हैं कि बन्ना गुप्ता साहब की छवि विकास पुरुष की छवि है। क्या मानते हैं, राज्य के अस्पतालों में जो सरकारी अस्पताल है वहां विकास नजर आता है? आदिवासियों के हितैषी होने का दावा है सरकार का कि हम आदिवासी हित में काम करते हैं। क्या स्वास्थ्य विभाग ने आदिवासियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था की है? क्या रिम्स जैसे अस्पताल में भी, आप तो रांची में रहते हैं, कई जगह ग्रामीण इलाकों में भी जाते होंगे, आपको आदिवासियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नजर आती है, या वही बेचारगी और वही तड़प दिखाई देती है? देखिए, इसमें तो मैं ही कहना चाहता हूं कि पूर्व में जितनी भी सरकार चली, वो सरकार कहीं ना कहीं कुछ न कुछ काम से डिमेड रही, लेकिन इन सरकार के काम में तो कुछ हद तक ठीक हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से 100% सही हुआ है, लेकिन इतना मान के चलिए कि कुछ हद तक ठीक है। और मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि अब तो इलेक्शन भी नजदीक है, फिर आचार संहिता लग जाएगी, सरकार का हाथ बन जाएगा, सरकार कोई काम नहीं कर पाएगी। लेकिन जितने समय बची हुई है उस समय में कुछ और बेहतर करे, यही मैं आशा उम्मीद करना चाहता हूँ। लेकिन एक बात नहीं करना चाहता बिजली के विभाग से, बिजली के जितने आपने बात उठाया है, आप देखिएगा कि बहुत सारा बिजली बिल माफ हो रहा है जी। मेरा भी 5 महीना का बिल था, 58,000 बिल, वो मेरा माफ हुआ है जी। और मैं कहना चाहता हूं कि जो पूर्व सरकार थी गोड्डा की सरकार में, जब गोड्डा में अडानी पावर प्लांट बनाया, जो आपको पता होगा,
उस जमीन झारखंड का, कोयला झारखंड का, लेबर झारखंड का, मतलब समझिए झारखंड की धरती में बिजली पैदा हो रहा है और बेचा जा रहा है बांग्लादेश को। ये किसका कारनामा है? अडानी पावर प्लांट। समझिए कि अडानी जो है माननीय श्री हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबसे नजदीकी और करीबी रहने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति से मैं ऐसा उम्मीद करूंगा बिजली उत्पादन करे, लेकिन कुछ पार्ट कुछ भाग कम से कम झारखंड को तो दे। अब झारखंड के सब कुछ ले जा रहे हैं, बांग्लादेश को बेच रहे हैं, ये क्या मतलब होता है? ये सिर्फ और सिर्फ नहीं चलेगा, इसका भी आवाज उठनी चाहिए। बिल्कुल। धर्मेंद्र शुक्ला जी, दो बातें आई हैं। एक कि सरयू राय साहब पुराने मुद्दों को अब हवा दे रहे हैं, उनके पास नई राजनीति करने के लिए कोई जमीन नहीं बची, इसलिए पुराने मुद्दों पर जिस पर चुप्पी साध रखी थी उन्होंने, अब उसको वो हवा दे रहे हैं। और दूसरी बात, अडानी के जो प्लांट है, पावर प्लांट, वहां से बिजली आप बांग्लादेश को बेच रहे हैं, अडानी साहब बेच रहे हैं, लेकिन झारखंड को कुछ नहीं मिल रहा। जहां तक पहला बात आपने बोले सरयू राय जी का, ठीक ना, आप पहले भी बोले कि जब वो बोलते हैं तो तथ्य के साथ ही बोलते हैं और चीज़ों को रखते हैं, इसके लिए वो जाने जाते हैं। और वो बोले कि निगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं सरयू राय जी। सरयू राय जी क्या कर रहे हैं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जनता सब जान रही है। आलमगीर आलम साहब होटवार में हैं, जो अभी अंबू जी बोल रहे थे, एक मंत्री होटवार में है, दूसरा ये बन्ना गुप्ता जी का भी 500 करोड़ का मामला आ गया। कुछ दिन का बात है, जनवरी से फरवरी में ये विंटर सीजन जब आएगा ना, हेमंत सरकार जी का सारा कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो होटवार में आपको मिलेंगे। ये सब का पता बदल जाएगा, सारे लोगों का पता बदल जाएगा, पता बदल जाएगा, होटवार हो जाएगा। अंबू साहब, सारे कैबिनेट मिनिस्टर का पता बदल देगी भाजपा, सारे कैबिनेट मिनिस्टर झारखंड का पता होटवार जेल नजर आएगा, भाजपा का दावा है। सर, दिल्ली में सरकार तुम्हारी है, सरदार तुम्हारा है, जो चाहो छापा लो, अखबार तुम्हारा है, सारी केंद्रीय एजेंसियां आपकी है, जिसके ऊपर जो आरोप चाहो बना लो, जो आरोप चाहो लगा लो। आप तो ईमानदार लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं। आपने तो कई जर्नलिस्टों को भी जेल में डाल करके रखा हुआ है, आपने तो कई पर्यावरणविदों को जेल में डाल करके रखा हुआ है, आपने तो कई ऐसे लोगों को भी जेल में डाल के रखा हुआ है जो बेचारे संत महात्मा कहलाते हैं। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जिस काम से फायदा होता है उस काम को करती है। और अब चुनाव का वक्त आया है तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाएंगे, क्योंकि जो लोग विकास के कार्य में पीछे छूट गए हैं, जिन्होंने विकास के कार्यों को अंजाम नहीं दिया, जो लोग अपनी जवाबदेहियों का निर्वहन करने में चूक गए, इन लोगों के पास अब कोई दूसरा हथकंडा नहीं बचा है। अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बची है। ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगा करके चुनाव जीतने की मंशा रखते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि झारखंड की जनता फाइनल स्टेटमेंट दीजिए अंबू जी, जनता के लिए कोई संदेश को सफल होने नहीं देगी। फाइनल स्टेटमेंट दर्शकों के लिए कुछ अगर आप कहना चाहें तो। मैं यही कहना चाह रहा हूं सर कि झारखंड की जनता काफी समझदार है। आगामी चुनाव में फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में बनेगी, हेमंत जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, कांग्रेस से माननीय बन्ना गुप्ता जी दूसरे नेता मंत्री बनेंगे, और हमारी जितने सीटें थी उन तमाम सीटों को हम फिर से जीतेंगे, और उससे अधिक सीटों को जीत करके इस बार स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की, राजद की। आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा कभी सफल होने नहीं जा रहा है। झारखंड में मुंह का खाना पड़ेगा। चलिए अंबू जी, धर्मेंद्र जी फाइनल। अंबू जी, आज तो न्यूज देखे होंगे हरियाणा का, जो सपना पाल रखे हैं, हरियाणा में भी पाल रखे थे कि अब की आ जाएगी कांग्रेस की सरकार, फिर झारखंड में रिपीट करने का जो प्लान हमने देखा कि सपना ही रह जाएगा। गिनती हो रही थी तो कांग्रेस को बढ़त था, सपना ही रह जाएगा। पेपर से गिनती हो रही थी तो कांग्रेस को बढ़त थी, और जब ईवीएम आया तो भारतीय जनता पार्टी की बढ़त हो गई। संत जैसे लोगों को ईडी और सीबीआई जेल में, ये आलमगीर आलम जी के यहाँ वो कंठी माला निकल रहा था कि नोटों का खजीरा था। कौन सा संत थे बताइए जरा। आलमगीर आलम साहब क्या नहीं सर, उनके घर से निकल रहा था। अजय त्रिकी साहब, आलमगीर आलम साहब के मकान से 5 पैसे का सिक्का नहीं मैं बात करना चाहता हूँ कि सरकार अभी जो चल रही है ये पूना सरकार से ठीक ही काम करे। आपने देखा होगा कोर्ट के माध्यम से भी माननीय हेमंत सोरेन को भी जिस तरह से जेल भेजा गया था, कोर्ट ने साफ तौर से कहा था कोई भी प्रकार का कोई साक्ष्य, कोई सबूत, कोई प्रमाण नहीं है। ईडी यहाँ पर चुकी है, ईडी गलत किए है यहाँ पर, ये मैं मानता हूँ और ये जनता को मानना चाहिए कि यहाँ पर ईडी गलत किया। हाँ, जो गलत किए हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैं मांग करना चाहता हूँ ईडी के अफसरों से। और ईडी के अफसरों से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप अगर जमीन के काम में अगर हाथ डाले हैं तो पूरी तरीके से डालिए। जो बीजेपी के अफसर है, जो बीजेपी के नेता है,
चाहे जेन्युइन कारण से कोई भी हो, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं ही मांग करना चाहता हूं। और जमीन जो साथ आदिवासियों को जो सामाजिक धार्मिक जमीन जो धरने से लूटा गया है, मैं कहूं तो मैं पूरे और प्रमाण के साथ ईडी ऑफिस में पूरा दख्ता पूरा फाइल के साथ मैं जाऊंगा। अगर ईडी अफसर एक्सेप्ट करना चाहे, काम करना चाहे, तो मैं उसे पूरा प्रमाण देना चाहूंगा। चलिए सर, बहुत धन्यवाद अतिथियों का। कई सारे बिंदुओं पर आप लोगों से महत्वपूर्ण बातें हुई। हमारे साथ कांग्रेस से अंबु साहब थे। अंबु जी बहुत धन्यवाद आपका। धर्मेंद्र शुक्ला जी बीजेपी से थे। धर्मेंद्र जी बहुत धन्यवाद आपका। और आप अजय तिर्की साहब थे, आदिवासी नेता हमारे साथ। बहुत धन्यवाद अजय तिर्की साहब। दो मामलों पर हमने अतिथियों से चर्चा की। एक तो जमीन विवाद, जमीन घोटाले में जो छापामारी चल रही है, अब थोड़ा सा भू राजस्व विभाग को भी सख्ती बरतनी चाहिए, नहीं तो जो वोटर्स हैं ना साहब, जो आदिवासी वोटर्स हैं, जो ये एसटी-एससी एक्ट में जो एसटी-एससी के जो वोटर्स हैं, इनका विश्वास अब सरकार से और नेताओं से उठ रहा है। ये लोग अब ईडी अफसर जा रहे हैं, ईडी दफ्तर जा रहे हैं और वहां जाकर शिकायत दर्ज करा रहे हैं कि हमारी जमीनें लूटी जा रही हैं। अब ये सीओ के पास नहीं जाते, डीसी के पास नहीं जाते, क्योंकि इनको लूटने वाले लोग सीओ ही माने जा रहे हैं, सीओ ही बैठे हुए हैं लूटने के लिए। तो अब ऐसे लोग ईडी के कार्यालय के चक्कर काटने लगे हैं। सावधान हो जाइए, नहीं तो कितने आरोप आप लोग कहिएगा कि ये सरकार को गिराने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए। भू राजस्व विभाग को कम से कम कांके अंचल के लिए अलग से जांच जरूर करवा लेनी चाहिए और किसी भी रिटायर आईपीएस से, आईएएस से, रिटायर्ड जज से एक जांच करा लीजिए और उसके बाद रिपोर्ट का मजा देखिए साहब। अच्छा लगेगा देखने के बाद आप लोगों को, जितनी जानकारियां केवल कांके अंचल से मिलती हैं। बहरहाल सरयू राय साहब का हल्ला बोल भी चरम पर है। अब देखें बन्ना गुप्ता साहब का क्या जवाब आता है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बन्ना गुप्ता साहब का जवाब भी मिल जाए। ये 500 करोड़ का घोटाला तो केवल बिजली विभाग में दावा कर रहे हैं और उसके बाद बन्ना गुप्ता साहब पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले जांच की जद में है। बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।